हमारे समाज में लड़कों को लड़कियों से अधिक लाड प्यार दिया जाता है और हिंदू परिवारों में लड़कों को ही परिवार का पथ प्रदर्शक और भावी मुखिया माना जाता है। इसके कारण हिंदू परिवारों में अधिकांश लड़के बचपन से ही अपनी शर्तों को निर्धारित करने और दूसरों पर शासन करने की कोशिश करने के आदी हो जाते हैं। जब ये लड़के पुरुष बन जाते हैं और शादी कर लेते हैं, तो उनका व्यवहार उन्हें किसी के सामने झुकने से रोकता है और यही वैवाहिक कलह का कारण बनता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि किसी व्यक्ति का स्वभाव जो उसके दृष्टिकोण से उत्पन्न होता है, वह उसके पिछले जन्मों में किए गए कर्मों का फल होता है और व्यक्ति का स्वभाव उसके प्रारब्ध को लागू करने का माध्यम बन जाता है। इसलिए इसे बदलना कठिन होता है। आप किसी व्यक्ति का व्यवहार तब तक नहीं बदल सकते जब तक वह स्वयं ऐसा करने का निर्णय न ले। इस समस्या को दूर करने के लिए भारतीय ज्योतिष में लड़के और लड़की की कुंडली मिलाने का विधान बताया गया है, ताकि उनकी शादी के लिए सहमति देने से पहले उनकी मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक अनुकूलता का पता लगाया जा सके। विवाह मूल रूप से पारस्परिक यौन इच्छाओं को संतुष्ट करने और बच्चे पैदा करने के लिए पुरुष और महिला का मिलन है, और यदि दोनों साथी इस संबंध में संतुष्ट नहीं हैं, तो मानसिक या भावनात्मक पहलुओं का कोई अन्य लगाव काम नहीं कर सकता है। एक अनुकूल और लंबे समय तक चलने वाले वैवाहिक जीवन में, जबकि दोनों भागीदारों को अपने व्यवहार को एक दूसरे के कल्याण और संतुष्टि के अनुसार ढालना चाहिए, यह देखा गया है कि शादी के बाद महिलाएं अपने वैवाहिक जीवन में अपने असंतोष को खुलकर सामने लाने में झिझकती हैं और वे चुपचाप सहती रहती हैं। इसलिए अब यह जिम्मेदारी लड़कों पर है कि वे शादी के इस पक्ष को पहचानें और यह सुनिश्चित करें कि उनके जीवन साथी की सभी जरूरतें संतोषजनक ढंग से पूरी हों। पारस्परिक रूप से संतुष्टिदायक शारीरिक संबंध सुखी वैवाहिक जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है, लेकिन वे अकेले सुखी वैवाहिक जीवन की गारंटी नहीं दे सकते, क्योंकि कोई भी पत्नी खुद को केवल सेक्स के लिए इस्तेमाल होते देखना पसंद नहीं करती। लड़कों को शादी के लिए राजी होने से पहले निम्नलिखित कुछ बातों पर ध्यान से विचार करना चाहिए। अच्छी काया। अच्छी काया का मतलब सिर्फ जिम में तैयार की गई बॉडी नहीं है। इसका मतलब है स्वस्थ, सुडौल शरीर, न ज्यादा पतला और न ज्यादा मोटा। अच्छा व्यवहार, साज संवार। लड़कों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि वे औपचारिक संबंधों में सार्वजनिक रूप से कैसा व्यवहार करते हैं, और इसके लिए उन्हें अपनी दैनिक सफाई, सभ्य पोशाक, शिष्टाचार और वे कैसे बात करते हैं, इस पर ध्यान देना चाहिए। अच्छी शारीरिक शक्ति। लड़कों को बिना थके दैनिक काम करने में सक्षम होना चाहिए और उन्हें जो कुछ भी करने के लिए कहा जाता है, उसमें आलस्य नहीं दिखाना चाहिए। अच्छी यौन क्षमता। लड़कों को पोर्न से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वे वहां जो देखते हैं वह वास्तविकता नहीं है, बल्कि विकृत इच्छाओं को पूरा करने के लिए महिला को दर्द पहुंचाते हुए दिखाने के लिए जानबूझकर अजीब और क्रूर तरीके से बनाई गई मनगढ़ंत कहानी है। हकीकत में ऐसा कोई भी रिश्ता तब तक नहीं निभाया जा सकता जब तक कि लड़की मानसिक रूप से विक्षिप्त न हो और अजीब कल्पनाओं का आनंद लेना पसंद न करती हो। अच्छा यौन रवैया। जो लड़के हस्त मैथुन की कल्पनाओं में लिप्त रहते हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि वास्तविक महिलाएं उनकी अजीब कल्पनाओं के प्रति संवेदनशील नहीं होती हैं, और लड़के शारीरिक संबंधों के मामले में अपनी पसंद को अकेले नहीं थोप सकते। इसलिए उन्हें अपने जीवन साथी के साथ पारस्परिक आनंद के तरीकों, सहमति और साधनों का पता लगाना चाहिए। सम्मान और सहानुभूति। अपनी पत्नी के साथ एक समान भागीदार के रूप में व्यवहार करें और उसकी राय और भावनाओं को महत्व दें। विभिन्न स्थितियों में उसके दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करके वास्तविक सहानुभूति दिखाएं और समर्थन और प्रोत्साहन देने के लिए तैयार रहें। प्रभावी वार्ता। अपने जीवन साथी के साथ खुला और ईमानदार वार्ता संचार बढ़ाएं, जिससे आप दोनों को अपने विचार, चिंताएं और इच्छाएं व्यक्त करने का मौका मिले। बिना रुकावट के ध्यान से सुनें, रचनात्मक प्रतिक्रिया दें और अनावश्यक तर्क वितर्क, क्रोध से बचें। याद रखें, आप गुस्से से किसी महिला को नहीं जीत सकते। भावनात्मक समर्थन, भावनात्मक रूप से स्नेह प्रदर्शित करें और अपनी पत्नी की भावनात्मक जरूरतों के प्रति चौकस रहें। उसकी सफलताओं का जश्न मनाएं, चुनौतीपूर्ण समय के दौरान सांत्वना प्रदान करें और उसकी ताकत बनें। साझा जिम्मेदारियां। एक विवाह साझा जिम्मेदारियों और समान साझेदारी पर पनपता है। घरेलू कामकाज, निर्णय लेने और पालन पोषण की जिम्मेदारियां साझा करके संतुलन बनाएं।
अपने घर के रखरखाव में भाग लेने और योगदान देने में सक्रिय रहें। निरंतर विकास और रोमांच, एक अच्छा पति बनने के लिए व्यक्तिगत विकास को अपनाएं और अपने जीवन साथी को भी प्रोत्साहित करें। लगातार नए रोमांच तलाशें, एक दूसरे की आकांक्षाओं का समर्थन करें और एक दूसरे के जीवन को और अधिक रोमांचक बनाना कभी बंद न करें। आशा है अब आपको शादी के बाद एक अच्छा पति बनने के मुख्य तत्वों का पता चल गया है। सम्मान, प्रभावी संचार, भावनात्मक समर्थन, साझेदारी और निरंतर विकास का अभ्यास करके आप एक मजबूत और पूर्ण वैवाहिक रिश्ते का पोषण कर सकते हैं। इन गुणों के प्रति प्रतिबद्ध रहें और याद रखें कि प्रत्येक विवाह के लिए प्रयास, धैर्य और समझ की आवश्यकता होती है। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा, तो कृपया इसे लाइक करें, साझा करें और अधिक मूल्यवान सामग्री के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।